साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज मौजूद हैं सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक में। ये कह सकते हैं कि धनपतगंज ब्लॉक के आज उपचुनाव है और ब्लॉक प्रमुखी का उपचुनाव के चलते सुरक्षा के मद्देनजर मैं आपको यहाँ ले आया हूँ कि सुरक्षा को लेके पुलिस का क्या पुख्ता इंतजाम है। उसी के सिलसिले में मैं आपको यहाँ ले आया हूँ क्योंकि आज उपचुनाव है और उपचुनाव को यहाँ क्षेत्र के नहीं जिले के लगभग लोग ये देखने को उनकी आंखें कहीं न कहीं ढूंढ रहे हैं कि आज का परिणाम क्या होगा और किस तरीके से चुनाव पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ये जो ब्लॉक है ये सबसे हॉट सीट मानी जाती है। ये धनपतगंज का मेन चौराहा है। पीछे दिखाएंगे हम साथी को कि ये स्वर्गीय इंद्रभद्र जी की प्रतिमा लगी हुई है और इसी के आगे ये रास्ता सीधा माइन को जोड़ता है। ये धनपतगंज पूरे भार को जोड़ता है। इस पर 3 लेयर की सुरक्षा है। एक टीकर ग्राम पंचायत मोड़ के पास में डायवर्जन किया गया है, वहां दूसरी कोरऊ चौराहे के पास में वहां भी डायवर्जन किया गया है, वहां भी पुलिस लगी हुई है। पीछे दिखाएंगे यहाँ सारे पुलिस के जवान हैं और ये सुरक्षा को लेके मुस्तैद हैं। अब देखेंगे हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। लोगों को ये कह सकते हैं कि आने के लिए बाजार में रोका जा रहा है और एक वायरलेस किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आप देखेंगे सारी गाड़ियों को रोककर डायवर्जन किया जा रहा है। लोग दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आप कुछ चीज और बताना चाहेंगे, ये जो देखेंगे इस धनपतगंज बाजार में इतना सन्नाटा तो या तो कोरोना के टाइम था या आज उपचुनाव के ब्लॉक प्रमुखी के उपचुनाव के समय इतना सन्नाटा देखने को आप मिल रहा है। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। मतलब ये कह सकते हैं कि इतना जबरदस्त इंतजामात आप कह सकते हैं कि विधायकी या सांसदी के चुनाव में भी देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से यहाँ इंतजाम किए गए हैं इतना तो है कि व्यवस्था में कोई मतलब कसर छोड़ी नहीं जा रही। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पुलिस ने सारे लोगों के घर बंद करा रखे हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से पीछे से इधर सारी शटर गिराई जा रही है और पुलिस का सख्त निर्देश है कि सारे लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर कोई निकल नहीं सकता। जिस तरीके से व्यवस्था की गई है देखेंगे पूरा सन्नाटा है, गाड़ियां सरपट दौड़ रही हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सन्नाटा है आप तो कह सकते हैं कि धनपतगंज का चुनाव एक अहम चुनाव है और इस चुनाव को लेकर पूरा जिला ये कह सकते हैं कि राजधानी में बैठे हुए नेताओं के कान खड़े हैं कि आखिर धनपतगंज में क्या होगा। जो होगा वो 3 बजे तक आपको देखने को मिलेगा कि कौन जीता, कौन किसके सर चेहरा बधा। देखेंगे पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, भगे जा रहे हैं, लगे हैं, हर कोने कोने चप्पे पर नजर है। ये आप कह सकते हैं कि आखिर ये व्यवस्था इतनी करनी क्यों पड़ी, क्योंकि यह ब्लॉक प्रमुखी का उपचुनाव है। साथियों ये आपको फिर मैं ब्लॉक धनपतगंज के बिल्कुल करीब ले आया हूं। आप देखेंगे ये 5वां लेयर है। 5 लेयर की सुरक्षा यहाँ दी गई है और 5 लेयर के बाद धनपतगंज ब्लॉक का मुख्य द्वार आता है। पीछे देखेंगे जिस तरीके से यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। आपको बता दें कि ये व्यवस्था 7 लेयर या कह सकते हैं चक्रव्यूह के 7 द्वार थे, यहाँ 5 द्वार बनाए गए हैं। 7 द्वार में से मनु को निकल पाना असंभव हुआ था, लेकिन यहाँ तो किसके सर चेहरा बनेगा और कौन इस द्वार को पार करके विजयी होगा ये हम आपको बताएंगे 3 बजे के बाद। हम आपको ले चलेंगे धनपतगंज ब्लॉक। इंतजाम के ये आप कह सकते हैं कि चौथी लेयर है। आप पीछे देखेंगे ये महावीरन मोड़ है। धनपतगंज बाजार से चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर आएंगे तब ये पड़ता है। ये चौथी लेयर है। इंतजाम के लिए आप देखेंगे गाड़ियों को आने जाने से रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग की गई है। ये चौथा लेयर है सुरक्षा की, ये चौथा लेयर है। इस तरीके से ये पूरा इंतजाम किया गया। हम तो दिखाना चाहेंगे ऊपर किस तरीके से लोग उत्सुकता से अपनी सड़कों पर देख रहे हैं, किस तरीके से धनपतगंज में सन्नाटा है। पीछे देखेंगे ये सारे लोग यहाँ से वहां तक सब अपनी छतों पर हैं और ये धनपतगंज में इतना सन्नाटा तो पहले देखने को नहीं मिला जिस तरीके से आज है। ये कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद दूसरा सन्नाटा धनपतगंज में दिखा है। तो 22 अगस्त को तो हम पहुंचे हैं धनपतगंज ब्लॉक, मतदान केंद्र कह सकते हैं कि मैं मतदान केंद्र पर हूँ, यही मतदान होना है। अब पीछे दिखाना चाहेंगे पुलिस जवानों के बल। आप देखेंगे पुलिस बल पूरी तरह तैनात है। ये कह सकते हैं कि इतनी पुलिस धनपतगंज में पहली बार देखने को मिली। आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसी पुलिस धनपतगंज में किसी और कार्यक्रम में किसी और चुनाव के दौरान देखने को मिली? नहीं। अगर देखने को मिली तो आज 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार है और इसी दिन आप देखेंगे उपचुनाव होना है और उपचुनाव में इतनी सारी पुलिस देखने को मिल रही। मतलब ये कह सकते हैं कि परिंदा पर नहीं मारेगा, अगर मारेगा भी तो आप देखेंगे कि पीतल थाना अध्यक्ष ने कहा भी है कि हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे 5 लेयरों के बाद आप धनपतगंज ब्लॉक पहुंचेंगे, ये कहना कठिन है कि कोई यहाँ
अराजकता तो आ भी पाएगा। हम देखेंगे आज थोड़ी देर बाद की चुनाव की स्थिति को लेके क्या क्या किया जा रहा है, चुनाव कराया क्यों जा रहा है। आपको बता एमपी एमएलए कोर्ट के तहत यशभद्र सिंह मोनू के ऊपर सजा होने के चलते उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। इसी को चलते 6 अगस्त को क्षेत्र पंचायत सदस्य पद का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद 20 तारीख को नामांकन के बाद आज 22 तारीख है और 22 तारीख को ब्लॉक प्रमुखी का उपचुनाव होने वाला है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सपा की प्रत्याशी यशभद्र सिंह मोनू या चंद्रभद्र सिंह सोनू की माताजी उषा सिंह है और भाजपा की तरफ से पार्वती देवी उम्मीदवार बनकर ब्लॉक प्रमुखी के पद की दावेदारी ठोक दी है। धनपतगंज के उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी उषा सिंह यशभद्र सिंह मोनू और चंद्रभद्र सिंह सोनू जी की माताजी हैं, उन्हें 39 वोट मिला और भाजपा की पार्वती देवी को 42 वोट मिले। चौकस पुलिस व्यवस्था के बीच ये मतदान संपन्न कराया गया और ये धनपतगंज के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतनी पुलिस के बीच में इतना बड़ा चुनाव संपन्न हुआ। देखेंगे कि पीएससी से लेके सैकड़ों पुलिस जवान लगाए गए और पूरे दिन सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 3 बजे तक मतदान हुआ। अभी आपको बता दें कि जो टाइम है 4 बज रहे हैं, यानी 3:30 बजे तक आधिकारिक घोषणा हो गई थी कि पार्वती जी चुनाव जीत चुकी हैं और सपा की प्रत्याशी उषा सिंह को मात मिली है।